नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पुतिन और ट्रम्प साहब के बीच में मीटिंग हुई। इस मीटिंग के ऊपर काफी कुछ अटका हुआ था। लोगों ने बोला कि भाई सेकेंडरी सैंक्शंस आ सकते हैं, भारत के ऊपर सैंक्शन लगेंगे, चाइना का क्या होगा, ईयू का क्या होगा, ज़ेलेंस्की ये वो बहुत सारी चीजें बोली गई। देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करूँगा। पहले तो बताता हूँ हुआ क्या, क्या-क्या चीजें हुई उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा-सा एक ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, ये हो क्या रहा है। ठीक है? तो बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ देयर एट द बैक जो कहीं न कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले देखिए दोनों ने बोला हाँ जी गुड टॉक्स पुतिन ने भी बोला बहुत अच्छी बात हुई, सब कुछ बात हुई, ट्रम्प ने भी बोला वेरी गुड मीटिंग एंड देखिए पुतिन ने एक एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी वहाँ पर जहाँ पर उसने आके बोला कि हाय नेबर ठीक है? बिकॉज़ अलास्का इज़ रशियाज़ नेबर तो उसने एक वो चीज़ बोली। अब ट्रम्प अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग मैन दिखाने की कोशिश कर रहा था, F-22 लाइन अप कर रखे थे। आई मीन फनीली स्पीकिंग आप एक बी-2 से 4 F-22 ले आके एक ज़रा अटैक फॉर्मेशन में आप एरोहेड फॉर्मेशन में जाके आप एक एक फ्लाई पास भी करा देते हो। फेयर इनफ तो आप एक स्ट्रेंथ मेंटेन करनी चाह रहे थे। यू वर ट्राइंग टू शो ऑफ टू पुतिन की रश अमेरिका इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। नाउ सी मैं यही आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग ट्रम्प्स रियल गेम आल्सो बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि अगर आप देखिए फेयर इनफ आपने एक स्ट्रेंथ दिखाया ये फाइटर्स-वाइटर्स करके बट यू आर फ्रॉम अ कंट्री जिसका पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर आप टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन देखें मिलिट्री हार्डवेयर का, दैट इज़ नॉट इवन 1/6 ऑफ रशिया। तो आप ऐसे बंदे को मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। नाउ व्हाई इज़ ही डूइंग दिस? बिकॉज़ मीडिया में चलता है। द रियल स्टोरी ऑफ रशियाज़ मिलिट्री प्रोडक्शन उनकी मीडिया के अंदर नहीं है। एंड ये मीडिया ज़रा ध्यान में रखना, ये जो बिकॉज़ पूरा गेम ये जो चल रहा है, इट इज़ ऑल अ मीडिया शो एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू से दिस अगेन एंड अगेन। सो आई एम गोना पुट एन आउट एंड मैं इसके बाद भी एक पूरा वीडियो करूँगा जहाँ पर मैं इसका पूरा टैक्टिक एक्सप्लेन करूँगा लोगों को ये क्या करता है एंड हाउ टू डील विद दिस गाय। नाउ एज़ एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड इस तरह से आई गोना बी ट्राई एंड एबल टू फिगर आउट करेगा क्या ये आगे। बट इन एनी केस लेट्स गेट बैक टू द सब्जेक्ट। रशिया ने बड़ा अच्छे से वर्ड्स बोले, सब कुछ हाँ जी, ग्रेटफुल दैट आपने हमको बुलाया, रिस्पेक्टफुल मैनर, ये वो सब कुछ पूरा सब कुछ किया। बट देखिए यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग से इश्यूज हुए। नाउ अमेरिका ने और इनके साथ 2-3 घंटे की मीटिंग-शीटिंग हुई। उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ पर देखिए पुतिन ने अपनी एक स्टैंड क्लियर करा। पुतिन ने बोला कि साहब देखिए, बिल्कुल भी ऐसा कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, हम ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वी वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी एंड फिगर दिस आउट। हमारी कुछ चीज़ें हमने बताई हैं। नाउ पुतिन प्रिपेयर करके आया होगा पूरा हिस्ट्री का एक लेक्चर। ट्रम्प साहब के पास उतना पेशेंस नहीं था वो सब सुनने का। 3 घंटे सुनने के बाद ट्रम्प की ऐसी हवा निकली हुई थी वहाँ पर कि भई ही वाज़ टायर्ड, ही वाज़ नॉट एनीथिंग एल्स, द गाय वाज़ टायर्ड 3 घंटे एंड पुतिन के पास एक स्टैमिना है। मोदी जी जैसे हैं 2 घंटे खड़े होके उन्होंने वहाँ पर उस दिन स्पीच दी है। दीज़ गाइज़ हैव स्टैमिना टू टॉक, दे नो देयर सब्जेक्ट, तो ये आपको डिटेल में डेप्थ में बात करेंगे। ट्रम्प इज़ नॉट अ वेरी डेप्थ काइंड ऑफ अ गाय, उसको इतना टाइम बिठा के कोई बात करे तो इट डज़न्ट वर्क विद हिम। ही वांट्स टू डू थिंग्स फास्ट, क्विक डील, इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ देखिए बेसिकली इन लोगों ने कुछ बातें-वातें करी होंगी हाउ टू बिल्ड द ब्रिज धीरे-धीरे करके एंड कहीं न कहीं क्रिएट अ कन्वर्सेशन एंड एक्चुअली गो फॉरवर्ड। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रियलाइज कि कोई डील बाहर नहीं निकली है। और डील कोई बाहर नहीं निकली इसका मतलब क्या है कि भई ये पूरी टॉक फेल होगी? नो, इट डज़न्ट रियली मीन दैट। नाउ देखिए पुतिन ने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली जहाँ पर उसने ट्रम्प को थोड़े थप्पड़ भी मारे बाय द वे एंड ट्रम्प को ये समझ नहीं आया बिकॉज़ ऑब्वियसली ही डिडंट रियली वो इतना सोचता नहीं है। वो ही हैज़ टू रिएक्ट टू हिज़ ओन मीडिया। पुतिन ने बोला कि साहब यूक्रेन को भी सिक्योरिटी चाहिए होगी, ठीक है? एंड हम उसके लिए काम करने को तैयार हैं, कंबाइंड साथ में काम करेंगे। लेकिन पुतिन ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए ऐसा है, हम जो भी बात कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़ेलेंस्की और वहाँ के जो यूरोपियंस वाले हैं, वो अड़ंगा डालें और पूरा गेम खत्म हो जाए। क्योंकि ये वो करते हैं एंड ये उनकी आदत है। तो ही मेंशन्ड दैट वेरी क्लियरली। एक चीज़ और उन्होंने बोली, उन्होंने बोला कि यार ही इज़ हैप्पी एंड ये बड़ा एक एक टेढ़ा झटका मारा ट्रम्प को। उन्होंने बोला कि भाई ही इज़ वेरी हैप्पी दैट म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन रशिया एंड यूएसए हैज़ गॉन अप बाय 20% सिंस जनवरी 2025। मतलब
जब से टप्पू ऑफिस में आया है, तब से टप्पू मंडी लाइक सॉरी और यूएसए और रशिया का जो ट्रेड है वो 20% ऊपर हुआ है। तो आप रशिया की वॉर मशीन अब कौन फंड कर रहा है, उसके बारे में आई थिंक पुतिन ने बड़ा एक क्लियर सिंपल मैसेज दिया है कि साहब लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट। ये सब वॉर मशीन जो आप बकवास करते हो, यू गाइस आर बाइंग स्टफ फ्रॉम मी। नाउ टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्वॉप ये वो इसके ऊपर कोई चीज कोई बात करने को तैयार नहीं है इसके अंदर, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ इट वी मस्ट अंडरस्टैंड। अब एक प्रिटेंस है कि भाई यूक्रेन को आके बात करनी पड़ेगी, यू नो वी विल हैव टू इन्वॉल्व हिम, एंड ट्रम्प ने ये चीज बोली अपने 3 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस 8.5 मिनट फ्रॉम पुतिन कि साहब मैं ट्रम्प जेलेंस्की से बात करूंगा, मैं इनसे बात करूंगा, उनसे बात करूंगा। बॉटम लाइन देखिए, यू नो जेलेंस्की और ईयू उल्टे काम करेंगे वहां पर, ठीक है। एंड ये जो एक चीज है, फेयर इनफ द कॉन्वर्सेशन हैज स्टार्टेड व्हिच इज अ इंटरेस्टिंग थिंग कि चलो ठीक है इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगी। बट इस वजह से एक और चीज जो बाहर निकलेगी कि नाउ यू नो जो रशिया को आप एक साइड करना चाहते थे, वी डोंट टॉक, ये गंदा है, ये वो है, ये वो है, ये चीजें नहीं हो सकती। और कल को जैसे सुबह पथिकिस भाई और मैं भी बात कर रहे थे, कल को अगर ट्रम्प को रशिया जाना पड़े पुतिन से मिलने के लिए, तो भैया आइसोलेशनिज्म तो खत्म हो गया रशिया का, ऑल दीज सैंक्शन दिस दैट मीन नथिंग, वो पूरा फिनिश्ड। नाउ यू नो पुतिन साहब ने एक, अब देखते हैं, ये बोलते हैं ना थ्रोइंग द बोन, उसको पता है ये एक मेगालोमेनियक है, यहाँ पर आके मैं इसको 3 घंटे सुना के चले जाऊंगा, ही हैज टू गेट सम विन आउट ऑफ इट। एंड यहाँ पर देखिए जो मीडिया मीडिया मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये ट्रम्प का एक मेंटालिटी है, ही वांट्स डे टू डे विक्ट्री। कहीं 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 उसके हिसाब से अगर आप देखें, सी आई टोल्ड इंडिया टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। अच्छा जी, यू टोल्ड इंडिया टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, बट वो तो हुआ नहीं है। इंडिया इज बाइंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया टुडे। भैया आपने तो 20% ऑयल बढ़ा दिया है, 20-30% ऑयल बढ़ा दिया इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो वो भी बैठा नहीं। बट यू नो इतना अभी अमेरिका में कोई रिसर्च करेगा नहीं। He wants to show that victory. Yeah, you know, I figured this victory out. You know, see, I told India to stop, and Putin came to meet me, and then we had this talk, and then this happened, and that. तो उसका एक प्रोजेक्शन है जो उसको करनी है। इसमें पुतिन ने एक थोड़ा सा उसको एक हल्की बॉल दी है। बेसिकली बोलते हैं ना, गूगली फेंकी कि साहब वो यू नो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प होते तो दिस वॉर वुडंट हैव एवर हैपेंड। आई एग्री विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, राइट। नाउ दैट इज अ गूगली, ठीक है। तो पुतिन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गूगली फेंकी है ट्रम्प के ऊपर कि भाई ये ले, एक एक निवाला मैं भी तेरे को फेंक देता हूँ, कोई बात नहीं, तू भी खुश हो जा। तो अभी ट्रम्प उसको पिछले अगले 10 दिन तक उसको बोलता रहेगा, सी इवन पुतिन अग्रीड, इफ आई वाज अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर कभी नहीं होती। तो उसने एक टॉकिंग पॉइंट, एक विक्ट्री उसको वहां पर दे दी है। देखिए पीपल आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि इसको एक विक्ट्री विक्ट्री कुछ देते रहो, इट डजंट रियली मीन द डैम थिंग ऑन द ग्राउंड। नाउ देखिए ये एक पॉइंट रहेगा जो हर कोई यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एवरीबडी विल ट्राई एंड यूज दिस पॉइंट, एंड इवन इंडिया विल ट्राई इट आउट। बट इंडिया के साथ वो क्या मांग रहा है कि भाई सीज फायर में मेरा अग्री करो, विच विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। हैविंग सेड दैट, पुतिन ने ये चीज करी एंड ही बेसिकली क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट जहां पर ट्रम्प अपने आप को पीठ पे थपथपा सकता है और ये चीज वो बोल सकता है। नाउ देखिए बेसिकली निकला कुछ नहीं, ठीक है। इफ यू लुक एट द एंटायर थिंग, नथिंग एक्चुअली केम आउट ऑफ द मीटिंग, बट इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। नाउ यहाँ पर ट्रम्प से पूछा गया कि साहब आप अभी सेकेंडरी सैंक्शंस क्या क्या करोगे, तो कहता है जी सेकेंडरी सैंक्शंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है। अभी देखो मैं आई विल टॉक टू देम एंड वील सी एंड दिस एंड दैट। देखिए ये भी अगेंस्ट वो है, ये भी अगेंस्ट उसका गेम है। उसने एक गेम खेलने की कोशिश करी, ये देखो जी मैंने पुतिन पे प्रेशर डाला, पुतिन मुझसे मिलने आया, अब मैं इंडिया इंडिया का क्या रोल है उसके अंदर, देखो मैंने इंडिया पे प्रेशर डाला हुआ है, एंड पाकिस्तान से मैं ये बात कर रहा हूँ, इंडिया मेरे पास आएगा, कुछ मानेगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान को छोड़ दूंगा। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक प्रेशर ऑन अदर कंट्रीज विद समथिंग, एंड देन नेगोशिएट विद देम, ठीक है, एंड देन सिट एंड टॉक टू देम एंड थ्रो द अदर गाय आउट। ये इसका एक टैक्टिक है। सो पाकिस्तान अभी बड़ा खुश है, ट्रस्ट यू मी, ही शुड नॉट बी दैट हैप्पी, बिकॉज़ एक तो अमेरिका उसको लूट-लाट के बराबर कर देगा, और जो पुराने एक ज़माने के अंदर जितना ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के काम होते थे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर बाय द वे नोबडी यूज्ड टू मेक मनी इन पाकिस्तान, वो दोबारा शुरू होगा क्रिप्टो करेंसी से, एंड ऑल दैट नॉनसेंस विल हैपन। बट पाकिस्तान इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट इंडिया। तो या ही कैन यूज दैट इन द लॉन्ग टर्म और जस्ट डंप इट। पुतिन के साथ उसने इंडिया को यूज करा
He can use that in the long term or just dump it as he's trying to do right now. तो पूरा एक टाको मारा है उसने. Trump is, U turn. Now इंडिया के साथ हुआ क्या कि he thought India will kind of, cow down and थोड़ा सा कुछ उससे बात बूत करने की कोशिश. इंडिया ने बड़े बोला भैंस क्या भाग यहाँ से. We will not do it. But does their press media cover it? No, it doesn't. So for him, it is still a victory. यहाँ पर हम लोग एक we've gone into a different mode. हमने अपने आप को स्टेप अप करा है. We have said कि भाई हम बड़ा we will bloody work ourselves. हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. हम MIC के सामने नहीं झुकेंगे. He is not thinking about all those things. उसके लिए एक tactical move थी इंडिया को प्रेशर डालने के लिए, रशिया से बात करने के लिए to show his audience. Whereas it doesn't mean anything to Russia or India for that matter. ये गेम है जो वो खेलता रहता है and the point is that this game will actually break a lot of things. Now this is probably what he wants कि भाई पूरे जो इसके relations हैं उसको reset करने के लिए पहले उसको तोड़ना पड़ेगा. So he is breaking relations with everybody and then trying to break. By the way, this is not a good strategy. I'm trying to understand what he's trying to do. This is not a good strategy. अभी वो क्या करेगा? See, let's see, because इंडिया के साथ डील नहीं हुई है, तो ये secondary sanctions को थोड़ा सा साइड में रख देगा. जब इंडिया पे प्रेशर, okay, I'm going to put strategic, secondary sanctions, and he will start off with that again. So it's a very weird, stupid strategy that he's playing with. इससे अच्छा अगर वो लोगों से बात कर लेता, if he could have, just sat down and talked to people, things would have been much easier for him to actually negotiate. But rather than playing these silly little games, because इसमें होगा क्या? जो proud nationalist countries हैं, they will break off and say, sorry, we don't listen to you anymore. That will be the drawback. और अमेरिका का जो एक ट्रस्ट था दुनिया के अंदर, वो पूरी तरह से टूटेगा. Well, he doesn't care for that because he's a very transactional New York real estate chap. So उसको वो ट्रस्ट वस्ट समझ में नहीं आता है. But that will cause a lot of damage in these countries. ठीक है. Now इसके अंदर अगर आप देखिए कि इंडिया का पॉलिसी रहा है कि भैया वॉल स्ट्रीट के साथ लगे रहो, वो लगे हुए हैं, आपके वहां पर रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बोलूं कि अभी आपको दिखेगा कि सडनली इंजन सप्लाईज और ये सब चीजें थोड़ी जल्दी जल्दी आनी शुरू होंगी, टाइम पे आनी चीजें शुरू होंगी, बिकॉज दे डोंट वांट टू ब्रेक दैट बिजनेस रिलेशनशिप. जो वॉल स्ट्रीट वाले हैं, तो उसको थोड़ा आपको कोट करके रखना पड़ेगा. कमिंग बैक टू पुतिन एंड दिस थिंग, आई थिंक पुतिन ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सा स्टैंड लिया है, वेरी वाज काम कंपोज्ड. उसने ट्रम्प को अच्छे से बोर करा है. ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे की तरह अच्छे से स्क्रू उसका टाइट करा है, फुल हिस्ट्री लेसन देके. मेरे हिसाब से जो बायलैटरल मीटिंग हुई होगी उसके अंदर मैक्सिमम टाइम स्पोकन वुड बी आल्सो पुतिन, क्योंकि वो चीज आपको अगेन दिखती है बाहर. व्हाट डू यू कॉल, यू नो ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पुतिन ने 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और ट्रम्प ने सिर्फ 3 मिनट की थी. So more or less it does seem like Putin wanted to put something across. Trump doesn't care क्योंकि उसको ये इसको भी spin करेगा in a victory. The game is for him. He's a master at marketing, so he's going to try and spin that into a victory. The problem is master of marketing साहब doesn't realize that he's standing on cotton. उसके पास कुछ strength नहीं है. 20 F-22 इस तरफ, 20 F-22 इस तरफ लगा के, it doesn't scare Putin. It doesn't scare anyone anymore, by the way. तो he doesn't have that amount of cards जो वो सोच रहा है उसके पास है. And this is where the folly will come, जहां पर एक मास्टर टाको उसको आगे जाके करना पड़ेगा. आज तो टाको उसने कर ही दिया, नहीं अभी ट्रेड में सेकेंडरी ये वो कुछ नहीं. तो एक टाको तो उसने ऑलरेडी कर दिया, और जो 20% इनका अपना ट्रेड ऊपर हुआ है, वो तो उठा के दुनिया को एक प्लेटर पे पुतिन साहब ने दे दिया. And I thank Putin साहब for that, doing that. That was a very good gesture. As a matter of fact, Modi ji will also respect that and appreciate that quite a bit. तो इट्स अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. निकलना कुछ नहीं है इसके अंदर से. अभी ज़ेलेंस्की और ये लोग कूदेंगे, दे विल नो ना, पूरा वो कचरा होगा. पुतिन इज गोना हिट बैक, एक जोर से अटैक और करेगा, तब दोबारा से हुआ शुरू होगा 2-3 हफ्ते के अंदर. एंड दिस होल डैम थिंग विल रिपीट अगेन टिल द टाइम something actually comes out of it or somebody breaks. And more or less that is going to be Ukraine. So we just have to wait for that. That probably is the most likely end to this entire game. Anyways, thank you so much for watching. Video ko like kariye, subscribe kariye, and share this with your friends and families. And let me know what you guys think. I think this guy is playing a bloody stupid media game which is going to hurt him and everyone else. So thank you for watching. Video ko like kariye, subscribe kariye, and share this with your friends and families. And आप लोग इस चैनल की तरफ contribute कर सकते हैं using the QR code या फिर PayPal या फिर Super Sticker, Super Chats. थोड़ी देर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायण के साथ. जब तक नमस्कार.